जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्ण सैनी के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बैयर तहसील को जिला बनाने की मांग पर बैयर बंद का दिखा व्यापक असर। क्षेत्रवासियों ने चक्का जाम कर किया आंदोलन। बसें बंद होने से यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी। लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं सुधर रही जिला अस्पताल की लचर व्यवस्था। वार्ड बॉय की कमी पर मरीज के परिजन स्वयं खींच रहे स्टेशन। बेटी के डांट से गुस्साए पिता ने चूहा मार दवाई का किया सेवन। गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। नगर पालिका के द्वारा वार्ड नंबर 5 में प्रदाय किया जा रहा है गंदा और मटमेला पानी। पानी से निकल रहे कीड़े, पानी पीने से लोग हो रहे बीमार। वार्डवासियों ने शुद्ध पेयजल सप्लाई की जाने की नगर पालिका से की मांग। उत्कर्ष विद्यालय मैदान में फिर लगेगा रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा बालाघाट महोत्सव मेला। व्यापार, मनोरंजन, स्वादिष्ट व्यंजन सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दिखेगा संगम। पैरे के ढेर में आग लगाने के शक में एक व्यक्ति को 3 लोगों ने चाकू और लाठी से मारपीट कर घायल कर दिया। 25 दिसंबर की शाम 7:30 बजे करीब यह घटना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पाथरवाड़ा में हुई। 3 लोगों के द्वारा चाकू और लाठी से की गई मारपीट में घायल व्यक्ति सेवक राम पिता इंदल पिछोड़े 47 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि 25 दिसंबर की शाम करीब 7:30 बजे सेवक राम ग्राम बोदा से पैदल ही अपने घर पाथरवाड़ा आ रहा था। बोदा से पैदल आते समय सेवक राम अपने गांव के कड्डू चापकाप के खेत खलियान के पास खड़ा था। उस समय बाबू रणगिरे और हरिराम वाघवेन के खेत खलियान में रखे पैरे की ढेर में आग लगी हुई थी। उसी समय मोटू कुतराहे अपने भाई छोटे कुतराहे और संदीप रणगिरी के साथ आए और तीनों ने पैरे के ढेर में आग लगाने के शक में सेवक राम को उभारी से मारपीट कर घायल कर दिया। मोटू ने चाकू से वार किया जो सेवक राम की आंख के ऊपर लगा। छोटिया और संदीप ने उभारी से सेवक राम को मारपीट कर दी। मारपीट के बाद तीनों वहां से फरार हो गए। तीनों युवक के द्वारा की गई मारपीट में सेवक राम घायल हो गया था। खबर मिलने पर सेवक राम के परिवार भी लोग पहुंचे और उसे खेत से उठाकर सरपंच सुभाष धामणी की मोटरसाइकिल से सेवक राम को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया। बेटी के द्वारा डांट फटकार लगाने से गुस्साए एक व्यक्ति ने चूहा मार दवाई का सेवन कर लिया। चूहा मार दवाई के सेवन से अस्वस्थ व्यक्ति छोटेलाल पिता धेड़ूलाल बाहेश्वर 45 वर्ष ग्राम धनसुआ थाना भरवेली निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छोटेलाल खेती किसानी के अलावा मजदूरी भी करता है, जिसके परिवार में पत्नी और 4 बेटी है। छोटी बेटी कक्षा 9वीं की छात्रा है। बताया गया कि 26 दिसंबर को 4:30 बजे करीब छोटेलाल अपने घर में था और घरेलू काम कर रहा था। तभी उसने अपनी छोटी बेटी को पढ़ाई नहीं करती कहकर डांट फटकार लगा दी, किंतु छोटेलाल को उल्टे उसके बेटे ने डांट फटकार लगा दी। बेटे के इस बोल से गुस्सा छोटेलाल ने घर में रखी चूहा मार दवाई का सेवन कर लिया। चूहा मार दवाई के सेवन से आने से छोटेलाल अस्वस्थ हो गया और उल्टी करने लगा, जिससे उसके जवाई जितेंद्र पाचे ने उसे नींबू पानी पिलाया और जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। भरवेली थाना के अंतर्गत बैयर रोड ग्राम मानेगांव में मार्शल ने एक 8 वर्षीय बालक को ठोस मारकर फरार हो गई। मार्शल की ठोकर से गंभीर रूप से घायल बालक आर्यन पिता सम्मेलाल यादव 8 वर्ष ग्राम अरंडिया थाना हुगली जिला सिवनी निवासी है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया गया कि 25 दिसंबर की शाम को बालक आर्यन अपने माता पिता के साथ मानेगांव भरवेली अपने रिश्तेदार रवि यादव के घर गोद भराई के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया था। रात्रि 10 बजे करीब बालक आर्यन खाना खाने के बाद वह खेलते खेलते अन्य बच्चों के साथ रोड की तरफ आ गया। उसी समय बालाघाट तरफ से बैयर की ओर तेज रफ्तार से जा रही मार्शल ने बालक आर्यन को ठोस मार दी। मार्शल की ठोकर से बालक आर्यन रोड किनारे गिर गया और बेहोश हो गया। इस घटना के दौरान वहां पर अन्य बालक उपस्थित थे, जिन्होंने आर्यन के माता पिता को यह बात बताई।
आर्यन रोड किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा था, जिसके सर में चोट के निशान थे। घायल आर्यन को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया। ये दुर्घटना हुई? ये रोड क्रॉस हो रहा था तो उधर से मार्शल आई और ठोक के चली गई। तो रात में ही? हाँ, कितने रात बजे? पे 10 बजे रात को। रिपोर्ट हो गई इसकी? रिपोर्ट तो नहीं हुई थी। रात पुलिस वाले नहीं आए थे, भरवेली वगैरह? नहीं, रिपोर्ट ही नहीं की है हमने। मार्शल ही बताया गया कि जिला अस्पताल में उस समय रात्रिकालीन ड्यूटी में पदस्थ चिकित्सक ने बालक आर्यन को भर्ती करने के दौरान इस दुर्घटना की सूचना जिला अस्पताल पुलिस चौकी में देना उचित नहीं समझा। इस चिकित्सक के द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण इस दुर्घटना के संबंध में आर्यन के परिजनों से पुलिस बयान नहीं ले पाई और न ही मार्शल चालक के खिलाफ कोई अपराध दर्ज हो पाया। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में रात्रि के समय दुर्घटना, मारपीट या अन्य मेडिकल लीगल केस आते हैं, उसकी सूचना उस समय रात्रिकालीन ड्यूटी में पदस्थ डॉक्टर पुलिस चौकी में या फिर संबंधित थाना को सूचित नहीं करते, जिसके कारण ऐसे मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं हो पाती। 10 से 17 जनवरी तक बालाघाट मुख्यालय के उत्कर्ष विद्यालय मैदान में आयोजित बालाघाट महोत्सव में व्यापार, मनोरंजन और स्वादिष्ट व्यंजन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संगम जिले के लोगों को देखने को मिलेगा। बालाघाट महोत्सव से न केवल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जिले के प्रतिभाओं में छिपी प्रतिभाएं भी सामने आएगी, जिसकी तमाम जानकारी सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा के पदाधिकारियों के द्वारा दी गई। 16वें बालाघाट महोत्सव का आयोजन 10 से 17 जनवरी तक उत्कर्ष विद्यालय मैदान में आयोजित किया गया। सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित होने वाले इस महोत्सव में इंटर स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही बच्चों और बड़ों के लिए मनोरंजन के लिए झूले, फूड प्रेमियों के लिए फूड स्टॉल और हर व्यक्ति की पसंद और जरूरत की सामग्रियों के स्टॉल लगाए जाएंगे। महोत्सव में इंडिया गॉट टैलेंट की तर्ज पर बालाघाट गॉट टैलेंट का आयोजन 13 जनवरी को किया जाएगा, जिसमें हर उम्र के प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे, जिसमें एक ही मंच पर कई प्रतिभाओं को देखने का अवसर मेले में आने वाले लोगों को मिलेगा। सोसाइटी का स्थान परिवर्तन किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को खैरगांव, हरदोली और लोहारा क्षेत्र से आए ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। बब्बर सेना के बैनर तले सौंपे गए इस ज्ञापन में ग्रामीणों ने खुरसोड़ी सोसाइटी का स्थान परिवर्तित कर उनके गांव की सोसाइटी हट्टा सोसाइटी किए जाने की मांग। ग्रामीणों के अनुसार खुरसोड़ी सोसाइटी में बीज खाद लेने, समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए केंद्र पहुंचने और उसकी बिक्री करने के लिए स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूरी अधिक होने के चलते एक दिन में उनके कार्य नहीं हो पाते, जिसको लेकर उन्होंने सोसाइटी का स्थान परिवर्तित कर उनकी सोसाइटी हट्टा किए जाने की मांग की, जहाँ उन्होंने मांग पूरी न होने पर आगामी समय में होने वाले सोसाइटी चुनाव का बहिष्कार किए जाने की चेतावनी दी। दिक्कत ये हमारा सोसाइटी अभी खुरसोड़ी है, वहाँ जाने में हमको खाद और बीज के लिए बहुत परेशानी होती है। हमको यदि धान भी देना रहा तो एक दिन लग जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक दिन में काटा नहीं होता तो दूसरे दिन भी जाना पड़ता है। इस तरह से वहाँ हमारा 2 दिन बर्बाद हो जाता है। या यदि हट्टा सोसाइटी कर दिया जाए तो यहाँ रोज प्रतिदिन कहने काटा हो जाता है और हमारा समय भी बचेगा और दूरी भी कम। कि जब से सोसाइटी का गठन हुआ है तब से ग्राम खैरगांव, हरदोली और लोहारा इसकी सोसाइटी है खुरसोड़ी गांव, जो कि लगभग वहाँ से दूरी 10, 11 या 12 किलोमीटर दूरी अलग अलग गांव से अंतर पड़ता है। उन लोगों को खाद बीज लाने के लिए, सोडा पानी लाने के लिए बारिश में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है और कभी बारिश में रास्ता बंद है या कोई अधिकारी नहीं आया तो उनको एक दिन पूरा ख़राब होता है, फिर अगली बार जाना पड़ता है। ये समस्या बनी हुई है। हम ये चाहते हैं कि हरदोली और जो खैरगांव गाँव है उससे पास का गांव 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में आता है हट्टा गांव, जहाँ पे सोसाइटी है, उनकी सोसाइटी वहाँ स्थानांतरित कर दी जाए और लोहारा गांव की सोसाइटी लिंगा गांव, जो वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहाँ स्थानांतरित की जाए। यदि ये हमारी मांग पूरी नहीं की जाती तो हम लोग आने वाले सोसाइटी चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं करेंगे। तहसील बैयर को जिला बनाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई, जहां लगभग 25 वर्षों से बैयर को जिला बनाने की मांग कर रहे क्षेत्रवासियों ने सोमवार को बैयर बंद का आह्वान किया। बैयर जिला बनाओ संघर्ष समिति बैनर तले सोमवार बंद के इस आह्वान को क्षेत्रवासियों का अच्छा खासा समर्थन मिल रहा, जिसके चलते सोमवार की सुबह से लेकर बैयर के तमाम प्रतिष्ठान व्यवसाय बंद रहे। तो वहीं बैयर को जिला बनाने की मांग को लेकर इस मार्ग पर चलने वाली बसों को भी क्षेत्रवासियों के द्वारा बंद कर दिया गया। जहां स्थानीय लोगों के द्वारा चक्काजाम किए जाने के चलते इस मार्ग पर चलने वाली बसों का आवागमन सुबह से ही पूर्णतः बंद रहा, जिससे इस मार्ग के बीच सफर करने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां बालाघाट से बैयर और बैयर से बालाघाट के बीच चलने वाली सभी बसों के पहिए बस स्टैंड में पूर्णतः जाम नजर आए,
जिसके चलते यात्रियों को आवागमन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां बसें बंद होने के चलते यात्री बस स्टैंड में इधर से उधर भटकते हुए नजर आए, तो कई यात्री बस स्टैंड से बिना सफर किए ही वापस अपने घर चले गए। बताया जा रहा है कि सोमवार के दिन भर बसों का संचालन इस मार्ग पर बंद रहेगा। वहीं कल मंगलवार से पुनः मार्ग पर बसें दौड़ाई जाएगी। पूरे लोग खड़े हैं, पूरे सुबह से लोग बैठे हैं। हम लोग लाल मानपुर कहाँ जा रहे थे अभी? अभी मलाजखंड की तैयारी है। अच्छा, बसें मिली कि नहीं मिली अब? नहीं मिली है। कब से वेट कर रहे हैं बस का? 3 घंटे हो गए। क्या बोल रहे हैं तुम? बसें अभी आने को है बोलते हैं। तो कोई भी बसें नहीं मिली? कोई बसें नहीं मिल रही। तो आपने पता नहीं कि क्यों बंद है बसें, क्या है? जगह जाम है बोलते हैं। जगह जाम में वही इसीलिए पूरा। हाँ नहीं, मैं सामान डालने आया था बस में, बसें नहीं है बोल रहे हैं। सुबह से बसें नहीं चल रही हैं। अच्छा, क्यों बंद है बसें भैया रोड की? भैया ये कारण तो मुझे नहीं मालूम, मगर मैं बहुत देर से परेशान हो रहा हूँ। बहुत सारे लोगों से पूछा कि भैया बस क्यों नहीं चल रही, तो कोई जवाब नहीं दे रहा। फिर भी क्या लग रहा है आपको, एक भी बसें नहीं चल रही अभी? अब भैया पता चलेगा। बोलते हैं कि आज तो पूरी टोटल बंद रहेंगी, बोले कल से स्टार्ट होंगी बसें। यहाँ बैयर में हड़ताल है जिला बनाने के लिए, इसलिए कोई बस आई नहीं। हमने बंद करा दिए, चक्का जाम कर दिए। कितनी बसें जाती थी? यहाँ 30 बस जाती थी भैया, और एक भी बस नहीं जाने दे रहे। तो अभी तक कोई भी बस नहीं? अभी तक कोई बस नहीं। जैसे भी यात्रियों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? कोई साधन नहीं है। ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, सुबह परेशान हो रहे हैं भैया, और दिक्कत में भी जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान बैयर जिला बनाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि क्षेत्रवासियों के द्वारा लंबे समय से बैयर को जिला बनाए जाने की मांग की जा रही है, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। छोटी छोटी जरूरतें, सरकारी कामकाज आदि के लिए क्षेत्रवासियों को 100 किलोमीटर दूर बालाघाट आना पड़ता है, जिसके चलते बैयर को जिला बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। जहां आज बैयर बंद के आह्वान को हर किसी ने बिना दबाव के अपना समर्थन दिया है और अपने अपने प्रतिष्ठान व्यवसाय बंद रखे। बैयर बंद इसलिए रखा गया है कि बैयर की जनता बहुत त्रस्त है।
हर बात के लिए 100 किलोमीटर जाना पड़ता है, चाहे अस्पताल का काम हो, चाहे कलेक्टर को, चाहे आरटीओ हो, चाहे रजिस्ट्रार का काम हो। और इस तरीके से त्रस्त है कि हर समय असमय कोई न कोई दुर्घटना घटती रहती है। और बैहर जिला बनाव को लेकर बैहर की जनता आज उत्साहित है कि बैहर जल्दी से जल्दी जिला बने। इस कारण जो है सबने अपनी स्वेच्छा से दुकानें बंद रखी, कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है। और हम चाहते हैं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इसको जिला घोषित करें। और क्या है, आज बैहर बंद है। बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, गढ़ी, सोनगुड्डा यानी बैहर जिले के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत आएंगे सारे के सारे बंद हैं। व्यापारियों ने अपनी मर्जी से अपना प्रतिष्ठान बंद किया है। और 11 साढ़े 11 बजे से बैहर बस स्टैंड में एक जंगी सभा है और बैहर जिला बनाओ जन क्रांति आंदोलन है। उस आंदोलन में करीब 25 से 30 हज़ार लोगों के आने की संभावना है। सभी व्यापारियों ने और मोटर मालिकों ने भी अपनी अपनी मर्जी से अपनी गाड़ियों को बंद किया है। जिला अस्पताल बालाघाट में यदि आपने किसी मरीज को इलाज के लिए लाया है और आप उस मरीज को जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उसका इलाज करवाना चाहते हैं तो आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो काम अस्पताल के कर्मचारियों करते हैं। ऐसे मामले आप अस्पताल के किसी भी कर्मचारी से सहयोग की उम्मीद ना रखें तो बेहतर है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह बात जिला अस्पताल में आए दिनों नजर आने वाले नज़ारे बता रहे हैं। क्योंकि जिला अस्पताल में आने वाले लोगों को अपने मरीजों को भर्ती कराने के लिए खुद ही स्ट्रेचर में लेटाना पड़ता है, खुद ही स्ट्रेचर को खींचते हुए वार्ड में ले जाना पड़ता है और खुद ही पलंग का इंतजाम कर उस पलंग में बेडशीट आदि बिछानी पड़ती है। जिला अस्पताल के इन हालातों को देखते हुए अब ऐसा लगता है कि शायद अब वह दिन दूर नहीं कि यहाँ लाने वाले मरीजों को कहीं आपको ही ग्लूकोज की बोतल लगानी ना पड़े, क्योंकि पिछले कई दिनों से जिला अस्पताल के ऐसे ही हालात बने हुए हैं। बात अगर जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की करें तो जिला अस्पताल की व्यवस्था और वहां मिलने वाली सुविधाएं किसी से छिपी नहीं है। स्थानीय नेता, सांसद, विधायक, मंत्री सहित जिला प्रशासन के द्वारा आए दिन जिला अस्पताल का निरीक्षण कर यहां की सुविधाएं पहले से और अधिक बेहतर बनाने में जुटा है। तो वहीं दूसरी ओर आए दिन नज़ारे यह नजर आ रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन और यहाँ की व्यवस्थाओं की वे पोल खोलते हुए नजर आते हैं। आपको बताएं कि इसी जून के आसपास जिला अस्पताल में एक मरीज को स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं कराने के मामले में 5 एएनएम पर एक वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई हुई थी, बावजूद इसके कि जिला अस्पताल के भीतर की व्यवस्था सुधारने का नाम नहीं ले रही। वहीं आए दिन लोगों को अपने मरीजों को वार्ड में भर्ती कराने के लिए स्ट्रेचर खींचते हुए देखा जा रहा है। जहां रोजाना की तरह सोमवार को भी सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों के परिजन स्ट्रेचर खींचते हुए दिखाई दिए और पूरे जिला अस्पताल में कहीं भी वार्ड बॉय नजर नहीं आए। वही वार्ड बॉय देखे भी तो वे मरीजों की जगह स्ट्रेचर पर सरकारी दवाई को स्टोर तक पहुंचाते हुए नजर आए। यह आलम जिला अस्पताल में रोज नजर आ रहा है, लेकिन जब निरीक्षण पर मंत्री, विधायक, नेता या प्रशासनिक अधिकारी पहुंचते हैं तो उन्हें यह नजारा नजर नहीं आता। सोमवार को अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराने के लिए एम्बुलेंस 108 से लाया गया था, जिन्हें एम्बुलेंस से उतारकर डॉक्टर के पास ले जाने और उन्हें वार्ड में जाकर शिफ्ट कराने की जिम्मेदारी वहां के वार्ड बॉय और संबंधित स्टाफ की थी। लेकिन देखने में यह आया कि लोग अपने मरीजों को खुद ही स्ट्रेचर में डालकर स्ट्रेचर खुद ही घसीटते हुए नजर आए। वहीं वार्ड बॉय का स्ट्रेचर में दवाई के पैकेट रखकर स्टोर रूम में जाते हुए देखा गया। सवाल यह उठता है कि जब जिला अस्पताल में मरीजों को स्ट्रेचर में ले जाने की जिम्मेदारी वहां के वार्ड बॉय और संबंधित स्टाफ को दे दी गई है, तो फिर परेशान होकर अस्पताल में आ रहे मरीजों के परिजनों से स्ट्रेचर क्यों खिंचवाया जा रहा है। सवाल यह भी है कि कार्रवाई होने के बाद भी जिला अस्पताल की व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मामले का संज्ञान लेने के बाद भी क्या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दोबारा इस पर कार्रवाई की जाएगी या फिर वर्षों से चली आ रही यही परंपरा आगे भी जारी रहेगी। नहीं, क्या होता है कि वार्ड बॉय रहते हैं ओपीडी वगैरह में, जैसे हम जिला अस्पताल की बात करें या कहीं की बात करें तो इतने संख्या में वार्ड बॉय हमारे पास में उपस्थित नहीं है। और ये जरूरी नहीं रहता है कि जिस समय मरीज आया है, मरीज आता है ज़्यादातर गाड़ियों से आता है, 108 की गाड़ी से आता है, उसका भी EMT रहता है, उसके साथ में भी स्टाफ रहता है। थोड़ा धैर्य रखें तो वार्ड बॉय हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। अब ये कई बार जरूर हो जाता है कि परिजन को ऐसा लगता है कि एक आदमी कहाँ से खींचेगा करके वो उसकी सहायता के लिए चला जाता है। तो यहाँ तो मैं आपसे इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वार्ड बॉय नहीं रहते हैं। हाँ, कई बार ये होता है कि वार्ड बॉय
उस समय कहीं वार्ड में किसी और चीज़ को देखने के लिए या कोई कॉल लेकर के या कहीं गया रहता है, तो इसके कारण कई बार समस्या हो जाती है। आपने अच्छी समस्या उठाई, इसका जितना हम उचित निराकरण होगा हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। बात अगर नियम की करें तो अगर 500 बेड का अगर अस्पताल है तो नियम के हिसाब से कितने वार्ड बॉय होना चाहिए और अपने यहाँ पे कितने हैं? हाँ, अभी 500 बेड के हिसाब से जो है हमारे यहाँ पर अभी संपूर्ण मात्रा में वार्ड बॉय नहीं है, और क्या बोलते हैं रेगुलर वार्ड बॉय तो हमारे यहाँ धीरे धीरे रिटायर होते जा रहे हैं। हाँ, आउटसोर्स से जरूर हमने वार्ड बॉय रखे हैं, लेकिन वो कई बार ये होता है कि स्टाफ के होते हुए भी अचानक भीड़ आ जाती है, 2-4 पेशेंट एक साथ आ जाते हैं, तो उसमें हमको समस्या होती है। तो अब आउटसोर्स से भर्ती की जाएगी या ऐसी चलता रहेगा? इसका हाँ, नहीं, इसके लिए बजट वगैरह की आवश्यकता होती है, जो निश्चित प्रावधान हो जाएगा तो उसकी भी पूर्ति कर दी जाएगी। ठीक। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत खमरिया में आजादी का अमृत महोत्सव संविधान दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों में संविधान के प्रति जागरूकता लाने के लिए संविधान प्रतियोगिता रविवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खमरिया स्थित परिसर में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राएं शामिल होकर 100 अंक का प्रश्न पत्र हल किए गए, जिसमें संविधान सहित अन्य सामान्य ज्ञान संबंधित प्रश्न पूछे गए, जिसका छात्र छात्राओं ने उन्हें हल भी किया। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 5वां स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों के साथ 6वें नंबर से 15वें नंबर तक के प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार 26 जनवरी को प्रदान किया जाएगा। नगर की जनता को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर 24 घंटे शुद्ध पेयजल सप्लाई करने का दावा करने वाली बालाघाट नगर पालिका लोगों के घरों में दूषित पानी पहुंचाकर लोगों को बीमार करने का काम कर रही है। जहां नगर में संचालित 38 करोड़ की नल जल योजना के तहत लोगों को गंदा, मटमैला और बदबूदार पानी मिलने से लोगों में नगर पालिका के खिलाफ काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जहां शुद्ध पानी न मिलने के चलते लोग कीड़े युक्त दूषित पानी पीकर बीमार हो रहे हैं। यह तमाम आरोप नगर बैयर चौकी वार्ड नंबर 5 के स्थानीय लोगों ने नगर पालिका प्रबंधन पर लगाया है, जिन्होंने वार्ड में गंदा, मटमैला, कीड़ा युक्त बदबूदार पानी सप्लाई करने का आरोप लगाते हुए दूषित पानी पीने से लोगों के बीमार होने की बात कही। जिन्होंने क्षेत्र में शुद्ध पेयजल के लिए सप्लाई करने और दोनों समय भरपूर मात्रा में पेयजल दी जाने की मांग करते हुए मांग पूरी न होने पर नगर पालिका का घेराव करने की चेतावनी दी। अभी भी तो गंदा जा रहा है, कचरा आ रहा है ये पानी में। देखो अभी कब से आ रहा है ये अभी ये नल काटे थे ना, उसके पहले से भी आ रहा था, पर अभी ज्यादा आ रहा है ना, पानी का फोर्स भी कम आता है। ये नई पाइपलाइन से है कि पुरानी पाइपलाइन से? अब पुराना तो था कि नहीं, नई से। नई से। हाँ। तो क्या तबीयत भी खराब हो रही है? अब तबीयत खराब हो रही है ये इसका तो ये है ना, आप लोग बोलते हो का अच्छा स्वस्थ रहो, अच्छा खाना खाओ, नहीं पानी गंदा आएगा तो कैसे अच्छा खाना खाएंगे? तो अच्छा, इसीलिए तबीयत खराब भी हो रही है। हाँ हाँ, 2 दिन भर्ती भी थी। क्या लग रहा है, पानी की वजह से हुआ है या? अब पानी के वजह से होंगे ना, गंदा पानी आ रहा है तो। अच्छा, गंदा पानी पीने मजबूर है मतलब आप लोग? हाँ, अब पानी नहीं है तो गंदा पानी तो पीना पड़ता है चाहने पर। एक और शासन प्रशासन के द्वारा घर घर नल, घर घर जल का वादा कर नगरीय क्षेत्र के लोगों को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराए जाने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बालाघाट नगर पालिका नगरीय क्षेत्र के कुछ हिस्से में एक वक्त का शुद्ध पानी भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। वहीं नगरीय क्षेत्र के कुछ लोग बूंद बूंद पानी को भी तरस रहे हैं। पानी तो अब 8-15 दिन हो गए ना। 8-15 दिन हो गए, तो आप फिर कैसे कर रहे हैं? फिर आप लोग अभी आखिरी लास्ट में भरते पीने का पानी, तो पीने योग्य रहता है पानी वाला? तो हाँ, वो भरते कैसा करेंगे तो कहाँ से पियेंगे? इधर व्यवस्था नहीं है, कहीं पानी का कुआं नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे ऊपर नीचे में रखते पाइप, जब आता है नल ऊपर रखते पाइप तो पानी नहीं आता। लेकिन आप फिर भी जैसे अगर पूरे गंदा पानी आ रहा है क्या? नहीं, पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत अच्छा साफ आ रहा है। लास्ट में साफ आता है, लास्ट यानी बीच में चाहता है ऐसे आप, यानी शुरू में जैसा भरो 10-15 बाल्टी पूरा कंदला ही आता है। तो ऐसे कीड़े आते हैं। तो आप लोगों ने बोले नहीं क्या? कोई आते नहीं ना जी, हम काम धंधा वाले हैं तो अब चले जाते हैं 9-9:30 बजे तक काम में चले जाते हैं। पूरे कीड़े आ रहे हैं और काले काले पानी आते गंदे। कब से आ रहे थे ये तो हो गया महीना 2 महीना। फिर यूज करते कि नहीं यूज करते पानी? नहीं करते, नली में डालते। उतना गंदा पानी थोड़ी कि नहीं यूज करेंगे हम लोग। तो आप लोगों ने अवगत नहीं कराया किसी को? नहीं, पार्षद महोदय को तो बताया होंगे आपने? बताए करके तो आए ना पार्षद जी। अच्छा,
कितने दिनों से ये आलम बना हुआ है ये पूरा? ये तो जब से नल लगाए जब से ही है। क्या क्या होना चाहिए फिर? एकदम सफा पानी आना चाहिए और पानी भरपूर मिलना चाहिए। अभी तो खराब पानी आ रहा, 5 दिन हो गए, पूरे गंदा पानी आ रहा है। मतलब पानी में क्या निकल रहा है? तो पानी में कचरा वचरा सब और गंदा पानी आ रहा है। तो फिर आप तो आपने बताया नहीं क्या किसी को? हाँ, बता दिए। क्या सभी जगह आ रहा है पानी? क्या आपकी किधर गंदे पानी आ रहा है? फिर पीने योग्य है कि नहीं पानी है? वो आखिरी में थोड़ा साफ सुथरा आता है, बात और बदबू भी आती है भी आ तो पार्षद महोदय को बताया नहीं कि आपने? मालूम है, बताया। आपने बताया पार्षद को? तो कैसा पानी आना चाहिए, मतलब जैसे इतना साफ सुथरा पानी आना चाहिए, बिना गंदला वंदला। बताया जा रहा है कि अब तक कई घरों में नए पाइपलाइन के कनेक्शन नहीं हुए, तो वहीं कई घरों में अब तक मीटर नहीं लगा पाए। इसके अलावा कई घरों में नल और मीटर लगने के बावजूद भी पानी की सप्लाई नहीं हो रही, जिसके चलते कई वार्डवासी किसी दूसरे के घर से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं कई लोगों को हेडपंप से पानी लाना पड़ रहा है, जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए वार्डवासियों ने उन्हें दोनों पाइपलाइन से 24 घंटे पानी की सप्लाई किए जाने की मांग की, जिन्होंने मांग पूरी न होने पर नगर पालिका का घेराव किए जाने की भी चेतावनी दी है। अयोग्य पानी इसलिए आ रहा है कि भाई हमने महीनों से इनने बताया, पब्लिक नहीं बता रही, रोज़ बता रही कि भाई गंदा पानी आ रहा है, भैया पीने योग्य पानी नहीं आ रहा है। क्या पीने योग्य पानी इसलिए नहीं आ रहा है कि हमने नगर पालिका में जल विभाग को ही बता करके परेशान का मतलब ये है कि जनता यहाँ से जाकर के उनको ही बता रही कि भैया पीने योग्य पानी नहीं, आज कीड़े आ रहे हैं पानी में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि कोरोना काल से बचो, तो कोरोना तो यहीं से शुरू होगा, ये तय है भाई। जब इन लोग स्वास्थ्य विभाग की बात करते, अच्छाई की बात करते, तो अच्छाई दिख कहाँ रहा है धरातल पे? आज हमको ये लग रहा है कि भाई जनता आज बीमार हो रही है, आज हॉस्पिटल जा रही है, तो कारण है नगर पालिका। हमने नगर पालिका की समस्त संस्था को ही बताया, वो भी ध्यान में दे रहा है। तो मतलब ये भावनाओं की, वो लग रहा है कि भावनाओं में बहते भी जा रहे हैं कि भाई हमको काम करना ही नहीं है, भाई मेरे वार्ड का नहीं है, गैर जिम्मेदाराना कार्य कर रहे हैं, गैर जिम्मेदार कार्य किया जा रहा है। ये मेरी वार्ड का मामला नहीं है, 33 वार्डों का मामला है। भाई चलो आज हम लोग ने बोले कि बह रहा है पानी, तो बह रहा है पानी, तो जिसने कनेक्शन नहीं लिया उसका बंद कर रहे हैं, जिसने कनेक्शन ले लिया उसका चालू रखे। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है 2, 4, 10 दिनों से कि भाई जिनने कनेक्शन ले लिया उसका भी बंद करके जा रहे हैं। तो भाई ये चीज़ नहीं है धरातल पे ये रहना चाहिए कि भाई पूछ करके जाओ, जिसको लेना है उसको बता के जाओ। 2 दिन का समय दे रहे, चलो समय के तो उन लोग कटा के आ रहे हैं, जब शाम को आना चाहिए या सुबह आना चाहिए 10 बजे, तो उसको भी नहीं देखा जा रहा है। अनदेखा वाला काम किया जा रहा है नगर पालिका के अंदर ही, हमको समझ में आ रहा है। आज जनता बीमार है, जनता बीमार होकर के यहाँ के 2 लोग हॉस्पिटल में भर्ती है, तो उसका जिम्मेदार कौन? भाई ये किसको बोलेंगे? वार्ड के पार्षद को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? आज हमारे इसी वार्ड में आज अब क्या करेंगे? जैसे बहुत दिनों से पानी गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी कल तक नहीं सुधारा गया, कल फिर मैं मीडिया में आप लोग को बुलाऊंगा, यहाँ दिखाऊंगा। कल तक यदि पानी साफ नहीं हुआ तो यहाँ की पूरी जनता नगर पालिका में जाके बैठेंगी, भाई हमारी दवाई और जो हम लोग बीमार हो रहे हैं उसका पूरा हर्जाना भरे। तो हर्जाना तो भरने वाली नहीं है नगर पालिका। आज अनदेखा काम हो रहा है हर 33 वार्डों में। वहीं इस पूरे मामले को लेकर किए गए दूरभाष पर चर्चा के दौरान नगर पालिका जल प्रदाय शाखा प्रभारी भूमेश्वर शिव ने बताया कि यह मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, तुरंत ही कर्मचारी भेजकर मामले का संज्ञान लिया जाएगा। वहीं जो भी समस्या होगी उसका त्वरित निराकरण किया जाएगा।